हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के द्वारा जारी किए गए एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। ये जो नोटिफिकेशन है ये दरोगा भर्ती के बारे में है और इसमें कुल पदों की संख्या 1876 है। एसएससी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के इसमें पद हैं, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के भी पद हैं। सभी पद दरोगा यानी कि एसआई से जुड़े हुए हैं, जिसकी योग्यता स्नातक है। अगर आप स्नातक है किसी भी विधा से तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुरू भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है उसको हम डिस्कस करेंगे। पदों की संख्या ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 1876 पद हैं। उम्र सीमा, कैसे आवेदन करना है, आरक्षण, पाठ्यक्रम, चयन प्रक्रिया, सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ में सबसे ऊपर ही आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और आपको एक नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जो कि इस प्रकार से है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि नोटिफिकेशन 22 जुलाई 2023 को जारी किया गया है। वेबसाइट वही है ssc.nrc.in। तो आवेदन जो हैं वो 22 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। करेक्शन विंडो 16 और 17 अगस्त को खुली रहेगी। परीक्षा की डेट भी आ गई है। परीक्षा जो है ये होगी अक्टूबर 2023 में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि जो ये सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज के जो पद हैं इनकी कुल संख्या जोड़कर यहाँ पर 1876 बताई गई है। लेकिन जो लोग अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं यानी कि डिपार्टमेंट में हैं, तो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स एमंगस्ट कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स ऑफ दिल्ली पुलिस, और जिन्होंने कम से कम अपनी 3 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो पद हैं ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के पद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वैकेंसीज हैं वो लगभग कितनी हैं। दिल्ली पुलिस मेल के अंतर्गत जो वैकेंसीज है फ्रेंड्स, तो उसमें आप देखेंगे कुल पदों की संख्या 109 है। हालांकि इनको कैटेगरी वाइज बांटा गया है, जैसे कि ओपन है 39 पद जनरल के लिए, ओबीसी 21 है, एससी 12, 6, 10, इस प्रकार से 88 पद हैं ओपन है। बाकी सब किसी न किसी विधा से जुड़े हुए हैं, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। फीमेल के लिए भी पद हैं तो ये भी आप देख सकते हैं। कुल पद संख्या 53 है फीमेल के लिए दिल्ली पुलिस में। और इसके बाद सीएपीएफ की बात करें तो इसमें बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, तो यहाँ पर आपकी भर्ती होगी। मेल और फीमेल के लिए जो पदों की संख्या है वो अलग अलग यहाँ पर दी गई है। तो टोटल कुल मिला के 1714 पद हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आप चुने जाते हैं सीएपीएफ के अंतर्गत एसआई के तौर पर तो आप तैयार रहिए, पूरे भारत में कहीं पर भी आपकी जो जॉब है वो लगाई जा सकती है। रिजर्वेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ पोस्ट, तो यहाँ पर आपको जो ये सीएपीएफ के लिए पद हैं तो इसके लिए आपको जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट होता है उसी के मुताबिक आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आप नोटिफिकेशन में यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। नेशनलिटी के बारे में बात करें तो इंडिया ये तो चलेगा, साथ ही साथ नेपाल और भूटान के लिए भी यहाँ पर सीटें जो हैं वो ओपन हैं। उम्र जो है उसकी गणना 1 अगस्त 2023 की जाएगी। 1 अगस्त 2023 को जो उम्र सीमा होगी वो 20 से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि जो कैंडिडेट है वो 2 अगस्त 1998 से पहले और 1 अगस्त 2003 के बाद का पैदा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो उम्र सीमा में छूट मिलेगी तो वो यहाँ पर दिया गया है कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। एक्स सर्विसमैन ईएसएम को भी छूट दी जा रही है 3 साल की। बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और कई कंडीशन में तो उम्र सीमा बहुत ज़्यादा है, जैसे कि विडोज, डाइवोर्स वुमेन एंड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट री मैरिज एससी एसटी, तो उनको तो 40 साल तक के लिए अलाउ यहाँ पर किया गया है। और जो उम्र सीमा होगी वो आपकी उम्र होगी वो जो आपके हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के मार्कशीट में है बस वही मान्य होगा, इसके अलावा कुछ भी मान्य नहीं होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बढ़ें तो यहाँ पर लिखा गया है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली यानी कि GNCTD टू कैंडिडेट फॉर ओबीसीज लिस्टेड बाई GNCTD बट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी विल बी accepted only for the post of SI in Delhi Police for
रिजर्वेशन एंड एज रिलैक्सेशन पर्पजेज। तो ये मतलब कि जो उम्र सीमा में छूट मिलती है और जो रिजर्वेशन के बारे में बात की जा रही है वो सारी चीज़ें हैं, तो इसको तो आप पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट आप कर दीजिएगा, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूंगा। ये वीडियो बहुत संक्षेप में आपको इस नोटिफिकेशन और भर्ती के बारे में जानकारी के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि अगर आप अपीयरिंग में हैं, देखो जो एलिजिबिलिटी है वो बस इतनी ही है कि आप स्नातक हों, बस आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप दिल्ली पुलिस में जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास LMB का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो भी होना चाहिए। और यहाँ पर जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि 15 अगस्त तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। यानी कि जब फाइनल आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आपको अपने जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के फाइनल ईयर के जो सर्टिफिकेट हैं वो आपको दिखाने पड़ेंगे। आवेदन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली ये जो वेबसाइट है यहीं पर आ जाना है। कैसे आवेदन करना है इस पर भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, जाकर आप देख लीजिए कि आवेदन कैसे किया जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो फ़ीस है बहुत ही कम है, केवल 100 रुपये की फ़ीस आपको देनी है। उसमें भी SC ST और जो एक्स सर्विस मैन हैं उनको कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं देनी है। और यहाँ पर जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगा 16 और 17 अगस्त को, ये बात यहाँ पर बताई गई है। सेंटर्स कहाँ कहाँ पर होंगे, तो अगर आप सेंट्रल रीजन यानी कि CR में आते हैं तो इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश आता है। बिहार और उत्तर प्रदेश में आगरा, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, सीतापुर, भागलपुर, गया, मुजफ्फरनगर, पटना और पूर्णिया। तो ये सारे जो यहाँ पर डिटेल्स हैं यहाँ पर आपको जो है सेंटर मिलेगा। इसके अलावा कहाँ कहाँ पर, जैसे कि ईस्टर्न रीजन में कहाँ कहाँ पर है, इसके अलावा कर्नाटका केरला रीजन में कहाँ कहाँ पर है, नॉर्दर्न रीजन में कहाँ कहाँ पर है, तो सारे जो एग्ज़ाम सेंटर हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश रीजन चुनते हैं तो उसमें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, भिलाई इसमें शामिल हैं। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में जम्मू, लेह, श्रीनगर, सांबा, हमीरपुर, शिमला वगैरह यहाँ पर सेंटर्स होंगे। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप ध्यान दीजिएगा कि कुल मिला के 4 स्टेप में ये जो भर्ती होगी पूरी होगी। सबसे पहले तो पेपर 1 आपको देना होगा। पेपर 1 ये आपके सामने है, 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें कुल मिला के 200 अंकों की ये परीक्षा होगी। इसके बाद फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट लिया जाएगा और फिर आपका फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा, यानी कि PST और PT के बाद फिर पेपर 2 होगा। पेपर 2 भी 200 अंकों का होगा और ये जो पेपर 1 और पेपर 2 हैं 200 अंक का पेपर 1 और 200 अंक का पेपर 2। ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले पेपर 1 होगा, जब आप उसमें क्वालिफाई होंगे फिर आपका PST और PT होगा, फिर उसके बाद आपका जो ये पेपर 2 का लिया जाएगा। कुल 400 अंकों पर आपकी मेरिट बनेगी और सबसे अंत में आपका जो है एक मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मेडिकल टेस्ट भी आपका करवाया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और क्योंकि एग्ज़ाम कई शिफ्टों में होगा और ये OMR पर न होकर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो भी प्रयोग में लाई जाएगी, ठीक है। अगर आप NCC किए हुए हैं तो आपको यहाँ पर बोनस अंक भी मिलेंगे। C सर्टिफिकेट पर 10 मार्क है, B सर्टिफिकेट पर 6 मार्क है और A पर 4 मार्क आपको जो है बोनस के तौर पर दिए जाएंगे। यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है। पेपर 1 का जो सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का वो भी दिया गया है और जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का ये दूसरा पार्ट होगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये तीसरा पार्ट होगा और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई डिटेल में। मैं ये पूरी PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर, वहाँ पर जाकर आप आराम से इसे डाउनलोड करके बहुत ही बेहतर तरीके से शांत दिमाग से पढ़ लीजिएगा। पेपर 2 जो कि इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का है उसका भी सिलेबस यहाँ पर दिया गया है। बाकी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST और PT के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो ये जैसे कि मेल कैंडिडेट एक्सेप्ट दोज लिस्टेड एट या सीरियल नंबर 2nd and 3rd, तो उनको जो है जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 80 एंड एक्सपेंडेड 85 होना चाहिए। बाकी कंडीशन यहाँ पर दी गई है वो आप देख सकते हैं। वेट जो है वो करस्पॉन्डिंग टू हाइट उसके मुताबिक होनी चाहिए। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में क्या क्या है, जैसे कि 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड और 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मिनट, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा, 60 फुट होगा, ठीक है।
फीमेल कैंडिडेट के लिए जो होगा वो 100 मीटर का रेस होगा 18 सेकंड में, 800 मीटर रेस होगी 4 मिनट में, लॉन्ग जंप हाई जंप होगा, यहाँ पर 60 फुट नहीं रहेगा। तो इस प्रकार से ठीक है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर आप अब मेडिकल स्टैंडर्ड फॉर ऑल पोस्ट मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा, आई साइड का टेस्ट करवाया जाएगा। और इसके अलावा टैटू वगैरह, देखो टैटूज विल बी अलाउड एज पर फॉलोइंग स्टिपुलेशंस ओनली, कंटेंट लोकेशंस या साइज के बराबर। तो मतलब टैटू वेटू वैसा मत बनवा के जाना जैसा कि लोग बनवा लेते हैं अक्सर बॉडी पे। एंड एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, तो ये बाकी जानकारी तो ऐसे ही दी गई है। और बहुत ही लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन है, जैसा कि आप देखोगे तो कुल मिला के यहाँ पर 53 पेजेस हैं। तो सब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें तो टाइम टू टाइम आप देखते रहना, ठीक है। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये जानकारी मैंने आपके सूचनार्थ यहाँ पर बनाई। और फॉर्म कैसे भरेंगे, अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर अभी चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच।